हम आपने दो बोला था मैंने साथ 2 पत्नियां रखी है, रखा है, रहते आपने हुए ये शब्द का इस्तेमाल चलो किया है। मेरे मुंह से और गलत दूसरा आप कहते हो मैं छूट देता हूँ, पति मिलने के बाद बनने के बाद लाइसेंस नहीं मिल जाता पत्नियों को छूट देने का या कंट्रोल करने जी। का, है ना। सना, आपने शो के स्टार्टिंग में एक बात बोली थी कि मैं चाहती हूँ कि ये शो एक लड़की जीते। मुझे लगता है आपने ये बोलना चाहिए था मैं चाहती हूँ एक लड़की जीते और वो लड़की मैं ही होनी चाहिए, मैं नहीं तो कोई और नहीं। क्योंकि इस पूरे इसमें देखा गया कि ऐसा नहीं था कि आपने लड़की को सपोर्ट किया हो। और दूसरा, सना तो मेरे एस तक नहीं, दीवा के डी तक नहीं, आई एम अबव ऑल ऑफ देम, ये आपने नेजी के मुंह पे बात बोली थी। तो आपको इतना सुपीरियर कॉम्प्लेक्स क्यों है और इतने डबल स्टैंडर्ड या हिपोक्रेसी क्यों है कि लड़की आप ही जीते, वरना आपको ये या तो बोलना चाहिए था मैं ही जीतूँ तो ही चलेगा, बाकी कोई और लड़की नहीं। आपको अगर ऐसा लग रहा है, मेरे दिखने में आया है, तो आई डोंट नो व्हाट टू से ऑन दैट, बट मैं डे वन से येस आई अग्री, मैंने ये चीज़ बोली है कि मुझे जीतना है और मैं चाहती हूँ कोई लड़की जीते। अब मेरे अलावा अगर मैंने किसी और को नहीं देखा है तो आई थिंक आई डोंट नो, आपको बोलना चाहिए था, आप करेंगी करेक्ट स्टेटमेंट कि लड़की जीते पर वो लड़की मैं ही होनी चाहिए। शायद मुझे ये बोलना चाहिए था फिर। और डीवा के डी तक नहीं, आई एम सुपीरियर टू ऑल ऑफ देम। yes, आपको yes. लगता है कि आपका ये सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स ही आपके दुश्मन ज्यादा बना रहा है दोस्त से? आई थिंक सो येस, 80% पीपल ओवर हियर, आई थिंक 1 या 2 को छोड़ के जो मेरे आजू बाजू बैठे सब मुझे हेट करते, बट आई थिंक वही मेरा एटीट्यूड, मेरे एटीट्यूड की वजह से वो मुझे हेट करते, जो मुझे अब तक समझ में आया है। तो या बदलेंगी इसे? नहीं, आई एम गुड। Okay, here स्नेहिल here from ABP News. अरमान, मैं आपसे जानना चाहती हूँ कि बहुत बड़ा डिसीजन था बिग बॉस के घर में आना, अपनी पर्सनल लाइफ को और पब्लिकली करना, क्योंकि ऑलरेडी पहले था। आपने कुछ कमेंट्स किए आपकी पर्सनल लाइफ को लेकर भी और बहुत सारी चीज़ें हुई। आपको लगता है कि जिस तरह से ये रिश्ते का मजाक बना है वो आप किस तरह से उसको समेटेंगे? क्योंकि मुझे लगता है रायता बहुत फैल गया है और आप कमेंट पास करते हुए भी दिखाई देते हैं दूसरों के करियर को रिवाइव करने की। तो आपको नहीं लगा कि जिस तरह से रणवीर सर भी बात करते रहते हैं अपने करियर को लेकर, वो भी तो एक करियर रिवाइव करने आए, तो आपका क्या टेक है इस पे? मैं ये कहना चाहूँगा, मैं बता देता हूँ पहली बात, शॉट्स फायर्ड। सर एक बार बोल लूँ सर बट आपने तो कहा है ना आप इसीलिए आए हैं। खत्म कर ले फिर आता हूँ। तो मैं बता देता हूँ, पिछले 6 साल से मैंने लोगों की बहुत बातें सुनी, तो अब कान बंद हो चुके हैं, मैं सुनता नहीं हूँ, बस अपने मन की करता हूँ और वो करता हूँ जिससे मेरी फैमिली खुश रहे। लेकिन जो यहाँ भसड़ मची है उसको कैसे समेटेंगे? क्योंकि बहुत भसड़ मच चुकी है अब तो। कोई दिक्कत नहीं मैडम, देखो जिंदगी है, भसड़ उसी का नाम है जो जिंदगी जीता है। तो जस्टिफाई हो गया जो आप जस्टिफाई करने आए थे यहाँ पर? जस्टिफाई तो ये है ना कि जो रियलिटी शो है वही हम है, सेम है यहाँ पे कोई नई चीज़ें तो हमने की नहीं, जो हम अपनी ब्लॉगिंग में करते हैं तो वही यहाँ पे कर रहे हैं। यहाँ की क्या जरूरत थी? अब किसी ने ऑफर किया, मैडम कहते हैं ना कि सामने रसगुल्ला बड़ा खाओगे, तो खा लिया हमने, हम आ गए। और जो करियर पर आपने इतना बात किया वो तो मैंने बोल दिया था ना, रणबीर सर का तो करियर इतना ऊंचा है कि हमें 10 साल लग जाएंगे वहां तक पहुंचने में। नहीं, ऑफ कोर्स ही इज अ वेरी वेल नोन एक्टर, मैं उस पे कोई सवाल नहीं उठा रही हूँ, लेकिन रिवाइव की अगर आपने बात की थी तो वो इसलिए आपने उनको छोड़ दिया क्योंकि वो उनका तो डूबा हुआ नहीं है ना। नहीं, उनका तो डूबा ही नहीं ना, उन्होंने तो वो चीजें कर दी जो अब तक हम सोच रहे हैं कि उनके साथ खड़े होकर सेल्फी ले ले, उनके साथ तो मूवी कर चुके हैं वो, उनका तो डूबा ही नहीं है। मैंने कहा कि मैं करियर रिवाइव करने आया हूँ, आप पर क्लैरिफाई कर। आपने सर, मैंने ये नहीं कहा कि आप करियर रिवाइव करने, आपने अभी कहा। नहीं, मैंने कहा कि नहीं कहा? मैंने शी सेड, मैंने कहा कि मैं यहाँ अपना सवाल सर ये था उनसे कि Did you उनकी say करियर भी रिवाइव करने की आपको नहीं लगा कि आपको उन पे भी कमेंट करना चाहिए था? आपने अभी मुझे कहा कि आप ही ने कहा कि आप करियर रिवाइव करने आए हैं, मैंने कभी नहीं कहा ये कि मैं करियर रिवाइव करना है। नहीं सर, कि आप करियर, आपने कहा कि आपको काम की जरूरत है, आपने मैंने कहा था मेरे पास काम। मैंने उनकी टिप्पणी पर बस इतना बोलना चाह रही थी। केयरफुल विद द वर्ड्स। नहीं सर, मैं सिर्फ यहाँ पे एक वर्ड पे जूते चलते हैं, सो प्लीज बी केयरफुल। मैं आई टोटली रिस्पेक्ट यू सर, ऐसा कोई नहीं, आई ऑल्सो रिस्पेक्ट यू, ऑल आई एम सेइंग इज प्लीज बी लिटिल केयरफुल ऑफ हु सेड व्हाट व्हेन, बिकॉज यहाँ पे दैट्स ऑल दैट मैटर्स। Sir, I really admire your work. I also admire you, ma'am, but I'm just saying. नहीं, मेरा सिर्फ इनका यही कहने से पूछने का मतलब था कि क्या वो आपके ग्रुप में थे इसलिए आपने उनको पॉइंट आउट नहीं उनको किया? मुझे बोलने की जरूरत नहीं, मैं तो अपनी खुद खींच देता हूँ, तो उनको मुझे बोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती है। तो मैंने यही बात बताई ना कि मुझे 10 साल लग जाएंगे जहाँ वो हैं, और जिनके साथ मूवी की मुझे एक सेल्फी लेने में 10 साल लग जाएंगे, उनका करियर की तो बात ही मत करो आप, बहुत ऊपर है। ओके। जी, मैं नीतू सिंह, दैनिक भास्कर से। मेरा सवाल अरमान और कृतिका आपके लिए होगा। ये आपने कहा, आपने डिसीजन लिया
हमारे तीन जो आपने फैसला लिया ये आपकी पर्सनल लाइफ थी, लेकिन आप इस वक्त पब्लिक प्लेटफॉर्म पर हैं। जी। बहुत कुछ चीज़ें हो चुकी हैं, बहुत कुछ ऐसा हो चुका है जो नहीं होना चाहिए था। पायल जब पहले हफ्ते में एविक्ट होके चली गई तो आपने कहा अच्छा है, मतलब बच्चों को संभालने के लिए कोई मिल जाएगा। बहुत ज़्यादा आप दुखी नहीं लग रहे थे उनके जाने से। तो उन्होंने भी एक फ़ैसला लिया है बाहर जो चर्चा में चला हुआ है कि वो अब अलग रहना चाहती है। जो आपके शब्द थे कि आपने रख लिया, आपको प्यार हो गया, आपने उनको रख लिया, तो पहले तो आप होते कौन है किसी को रखने वाले, ये उनका भी अपना फैसला होगा कि वो आपके साथ रहना चाहती हैं अपने परिवार के लिए, अपने प्यार के लिए। पहले तो उस शब्द पे मुझे जवाब दीजिए कि आप कौन है उन्हें रखने वाले। और दूसरी बात ये है कि बाहर निकल के अब आप उन्हें रख पाएंगे या कृतिका को सेलेक्ट करेंगे? मैं आपको बता देता हूँ, तो ऐसा ज़मीन पे ऐसा कोई रिश्ता नहीं है। और दूसरी बात मुझे लगता है कि भगवान भी नीचे आ जाएगा तो हमारा रिश्ता ख़राब नहीं होगा। दूसरी बात आपकी बड़ी कर देता हूँ, ज़बान कभी कभी क्या होता है ना, फिसल जाती है, और वो मेरे घर वालों के लिए फिसली है, किसी और के लिए नहीं फिसली। तो मेरे घर वाले वो अपने अच्छे से संभाल लेंगे चीज़ों को। और आप ये कह रहे हैं कि बाहर वो चीज़ें बहुत सारी फैल गई हैं, कुछ भी फैल गई, जब हम बाहर पैर रखेंगे दोबारा आपको एक साथ दिखेंगे। जी, जो आपका परिवार है उसी परिवार के एक सदस्य ने इस पे कहा है, जो आपकी अर्धांगिनी है, उन्होंने कहा है कि वो नहीं रहना चाहती हैं। तो उस पे कृतिका आप क्या स्टैंड लोगे? आप जो हैप्पी फैमिली का जो एक आपने बनाया हुआ था टैग, अब इन्फ्लुएंसर के ज़रिए, सोशल मीडिया के ज़रिए, अब वो टूट चुका है। ये बात तो अब रियलिटी हो गई, अब ये सत्य हो गया। इसको कैसे समेटेंगे और इस फैसले पर आपका क्या टेक होगा रितिका, एक महिला के तौर पर? देखो, अभी तक चीज़ें मेरे सामने नहीं आई है, आप मुझे बता रहे हैं। जब चीज़ें मेरे सामने आएंगी तब की तब देखूंगी। और बाकी मुझे पूरा विश्वास है पायल पे भी, अरमान जी पे भी और मुझ पे भी। तो मुझे पता है ये जो चीज़ें ऑलरेडी हमारी एक बार ख़राब हो चुकी थी, दोबारा ख़राब कभी भी नहीं होएंगी। जब हम बाहर जाएंगे चीज़ों को सॉर्ट करेंगे, जो भी चीज़ें उस पर बैठ के बात करेंगे, और दोबारा जैसे हम आपको पहले 3 दिखते थे वैसे ही 3 दिखेंगे। थैंक यू सो मच। Hi everyone, congratulations. Sorry, my throat is not very मुझे फिल्मी. So रणवीर जी, मेरा सवाल आपसे है एंड बाकी सबसे भी है, एक ही सवाल होगा। well, आपने कुछ देर पहले बोला कि घर में आप हम लोग सब बिचिंग करने ही आए हैं। नहीं, मैंने ये नहीं बोला बिचिंग करने ही आए हैं, मैंने कहा यहाँ बिचिंग होती है। तो आपने कहा बिचिंग ही करने आए हैं। ओके, नहीं, मैंने नहीं कहा। तो ये जो बिचिंग हो रही है या होती है, क्योंकि आप लोग इतने टाइम तक साथ में रहते हैं, इसकी प्लानिंग पहले से ही कर लेते हैं या फिर घर में आने के बाद ही करते हैं? नहीं, मैंने तो मैं तो ब्लैंक स्लेट बन के आया था यहाँ पे। बट आहिस्ता आहिस्ता पहले 2 हफ्ते में आप अगर नोटिस करेंगे, क्रोनोलॉजी देखेंगे, तो मैं इतनी बिचिंग नहीं कर रहा था। बट दूसरे हफ्ते से, आई थिंक दूसरे या तीसरे हफ्ते से आई वॉज इन। बाकी मेरा सवाल आपसे मैं भी आपको सवाल का जवाब दे देता हूँ। जब हम यहाँ आए थे तो हमें पता ही नहीं था कि अंदर कौन होगा, पर जो घर के माहौल होते हैं, घर की चीज़ें होती हैं, वो आपको मजबूर कर देते हैं कि आपको बात करनी पड़ती। रियल और फेक होने को लेके बहुत सारी बातें होती हैं बिग बॉस हाउस में, और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि ये शो एक ऐसा शो है जो बाहर किसी के लिए भी कोई एग्जाम्पल सेट नहीं करता, खास करके हमारे यूथ के लिए, जनरेशन के लिए। आप सबकी रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, बीइंग कंटेंट क्रिएटर्स और बीट एनीथिंग और एक्टर्स, कि हम यंग जनरेशन के ऊपर एक इन्फ्लुएंस सेट करें। बीइंग एन इन्फ्लुएंसर ऑल्सो, तभी ये नाम बना है कि इन्फ्लुएंस सेट करें। तो आप सबको लगता है कि आप बाहर वालों यानी बच्चों पर स्पेशली कोई भी इन्फ्लुएंस सेट कर पा रहे हैं बिग बॉस में पार्टिसिपेट कर? देखो मैम, ये जो शो है ना, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा है, कलेश है, प्यार है, इमोशन है, तो हर फैमिली में भी यही होता है। तो ये नहीं है कि पर्टिकुलर कोई एक इंसान एक चीज़ सेट करेगा। आप सना मकबूल जी घमंड थोड़ी सेट कर देंगी, मैं हूँ गालियाँ थोड़ी सेट कर दूंगा, कृतिका नोटीपन थोड़ी कर देगी। तो ये एक पूरा कॉम्बो है जो हर किसी के घर में पहले से है। और मुझे लगता है कि बच्चों पर ज़रूर इन्फ्लुएंस सेट हो रहा है। जो लोग यहाँ पर कोशिश कर रहे हैं, अपने अंदर बदलाव ला रहे हैं, जो लोग अपना टॉलरेंस दिखा रहे, पेशेंस दिखा रहे, प्यार मोहब्बत का पैगाम फैला रहे, तो ये सब चीज़ बच्चों को समझती होगी और वो ज़रूर अडॉप्ट करते होंगे और ज़रूर इन्फ्लुएंस पहुँच रहा है वहाँ तक। मैं जान रही हूँ कि आप अपनी बात कर रहे हैं, बिकॉज़ आपको ऑनेस्ट कहा जा रहा है ना। मैं सबकी बात कर रहा हूँ, जो कर रहे हैं उन सबकी बात कर रहा हूँ। देखो, यहाँ पे लड़ाई झगड़ा, कलेश, प्यार मोहब्बत, इमोशनल हर घर में होता है, वो यहाँ पे है। बस यहाँ पे कैमरे लगे हैं, हर किसी के घर में कैमरे नहीं लगे। और मोर देन एनीथिंग आई फील जो 16 या 17 कंटेस्टेंट आए वो डिफरेंट है। ईच पर्सन इज़ डिफरेंट फ्रॉम वन और अनदर। लाइक अगर हमको एक एग्जाम्पल सेट करना है तो नहीं हो सकता। बाहरी दुनिया में आप वही लेवल के, वही वेवलेंथ के फ्रेंड्स बनाते हो, यहाँ पे इनका माइंडसेट अलग है, इनका माइंडसेट अलग है, तो बहुत डिफरेंट है। सो हमें नहीं पता कि बाहर हम क्या सेट कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे, बट या कोशिश यही कर रहे हैं कि हम रियल रहे। हाय एवरीवन, दिस इज़ निराली फ्रॉम OTT प्ले। कृतिका, मेरा सवाल आपसे है। हाल ही में एक टास्क हुआ था जहाँ शिवानी संचालक बनी थी और उन्होंने आपको आउट कर दिया था, और सना, वो जो कन्फ्यूजन जो भी क्रिएट हुआ था, पर उसके बाद जो आर्ग्यूमेंट्स हुई, आपने उसमें कहीं ना कहीं सना के जो फेशियल फीचर्स है उनको मॉक किया था। बार बार लॉलीपॉप बोलना,
तो आपको कहीं ना कहीं लगता नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा इंसेंसिटिव हो गई थी, या जबकि सबको पता है कि सना के साथ एक इंसिडेंट हो चुका है पास्ट में? मैं आपको बता देती हूँ, मैंने कभी भी सना के फेशियल फीचर्स के बारे में नहीं बोला और आप बहुत ज़्यादा गलत है। यहाँ पे सना भी थी और मैंने सना को सिर्फ एक सेकंड में पूरी बात कंप्लीट करूँगी। मेरी शिवानी से बात हुई थी, सना वहाँ पे खड़ी थी, सना कुछ बोल रही थी तो मैंने सना को बोला था नेजी और सना की लॉलीपॉप लेके, जो मतलब नेजी के विशाल की मुँह में लॉलीपॉप डाल ताकि वो चुप हो जाए, क्योंकि मेरा मतलब था बात का कहने का कि सना ने अपने जो बच्चे हैं वो रखे हुए हैं, जैसे नेजी रखा है, विशाल रखा है, और वो अपनी जो टीम है उसको लीड करती है। तो मेरा बिल्कुल भी कहीं ना कहीं तक कहीं नहीं था कि मैं उनके फेशियल फीचर्स को हिट करूं, क्योंकि उनकी जो स्टोरी थी ना, जब हम इस घर में नए नए आए थे तब उन्होंने स्टोरी सुनाई थी, उनकी स्टोरी सुनकर मैं रोई थी। तो भाई मैंने आज तक मजाक के अंदर भी ना कभी किसी की शेमिंग नहीं करी। तो आप प्लीज जो स्टेटमेंट है उसको करेक्ट करिए। जो फुटेज आई थी उसमें जी। जब आप लॉलीपॉप वो मैं लॉलीपॉप बोल रहे थे, आपका जो कर रही थी, expression राइट, था ना, वो जी। मैं लॉलीपॉप इसलिए बोल रही थी कि वो नेजी को विशाल को देती है। मेरा उनके फेशियल जो चीज़ें हैं, उनका जो पास्ट में जो सर्जरी, जो लिप्स का जो भी हुआ है, उस चीज़ को लेकर नहीं था। थैंक यू फॉर द क्लैरिफिकेशन। तो अभी मैं शील्ड रखती हूँ। मेरा नहीं था सना। इट्स ओके, इट्स ओके। हाँ, आई डिडंट मीन इट, कभी मैंने आपको बोला ही नहीं। मेरे को उस पर बोलना ही नहीं, बिकॉज वो मेरे साथ इंसिडेंट हुआ एंड आई थिंक दैट्स व्हाई अगर आप लोग सब मुझे सेल्फिश बोलते हो तो मैं अपना एक गार्ड रखती हूँ अपने आगे, एंड मैं उस चीज़ पे डिनाई नहीं करती हूँ। लाइक पहले भी रणवीर जी ने भी मुझे मेरे पाउट पे बोलते थे, जिस दिन उनको पता चला उन्होंने भी मुझे बोला कि मुझे नहीं पता था, एंड आई थिंक उस दिन के बाद से उन्होंने भी वो चीज़ मुझे बोलनी बंद कर दी है। सो आई थिंक व्हेन यू डोंट नो, मैं वही बोल रही हूँ ना कि कोई मेरे साइड से सुनता नहीं है। एवरी कॉइन हैज़ टू साइड्स ऑफ स्टोरी। कोई देखिए, मैंने अपनी आंखें मेंढक से ली, आपने तो नहीं बंद किया। सर आपने भी मुझे नागिन बोला है, क्या क्या नहीं बोला है, सो प्लीज़ सर उस पर मत जाइए। बट मैंने सना पहले आपने ही मुझे नागिन बोला, गिरगिट बोला, अभी भी बोल रहे हैं, फिर मैंने पहले बोला। हाँ ठीक है, मैं आप ही ने बोला है सर, आप ही ने। गिरगिट आपने ही शुरू किया। We actually got very emotional when we were looking that particular video जहाँ पर आप शिवानी को अपना इंट्रोडक्शन दे रहे थे। I have, you know, उन्होंने पूछा आप एक्टर हैं, you said yes I'm an actor, and about your films. शिवानी आप क्या करते हो? Then you said कि मैं एक एक्टर हूँ और मैंने ये काम किया है। First day. It was quite a cute video जहाँ पे you were like, you know, very nicely telling. It's definitely not possible for me to remember every second of the last 35 days. That's okay. My question is not connected to that. I just want to understand that an actor of your caliber who's done so much work, and you have been quite a private person. So उस हिसाब से it was quite a coming for you, and you have been seen saying things, fighting, saying, and you know बहुत चीजें हो गई। तो किसी point पर आपको कभी ऐसा feel हुआ कि it was a wrong move maybe, and you know I'm just in case visibility की बात थी तो शायद ये wrong move है। I was quite a private person but now I'm out and open. नहीं, प्राइवेट इज नॉट द इशू। और बाकी जो आप कह रही हैं वो तो मैंने चौथे दिन ही आई डोंट नो डाला इन्होंने कि नहीं, बट मैंने सबको बोल दिया था, मैंने उड़ता तीर ले लिया है। चौथे दिन ही मैंने बोल दिया था। When 2.5 days we were hungry, I had already said but my point is when you've committed something, you have, as an actor also and as a professional, you have to give in wholeheartedly. So after I didn't want to hold back any punches, और ना ही कोई मैं इतना eager था कि इस घर के जो भी इसके पहले के सीजन्स हैं मैंने तो देखे भी नहीं थे, मैंने छोटे मोटे क्लिप्स देखे थे सिर्फ। So I have really instinctively just followed my gut at what is happening, what is going on, how do I react. I have had no preparation for this. I have done some reality TV before, but nothing like this. Ma'am, I can't see her. बाकी जहाँ तक मेरा ये शो करने का सवाल है, yes, I am not here to revive my career, but it is a fact that at this point in my career I had 0 offers. The only other offer I had was also a reality TV show, which was I think 10 days or something like that, and I chose to do this because my son was traveling at this time with his mother for a month and a half, and I would have, you know, in US I would have spoken to him only once or twice a day. I thought at age 13 it might be a good exercise for him to not have his father around for a month, you know, and see how it goes. And it's a call that I took. I was regretting it first few days. I still regret it, but far less. I have started seeing the beauty of this experience. I think it happens under extreme trauma.
This is exactly what we do inside. ओह माय गॉड, सबको पूछना है। Can we excuse me if you are supervising this, can we take a quick pee break? Is it possible? No. अभी 12 कर लेते हैं सर। हाँ, रेस में। चलो 12 कर लेते हैं सर, 12। Okay, sir, continue. My answers might be really short then. हमारे रिश्ते खराब करेंगी ये चीज़ें। दुखों का काम है बोलना। कपड़े तो फिर किसी और ने भेजे हमारे। हाँ, No, please continue. I'm coming. मजा आ रहा है। वो क्या हुआ, उसने क्या अच्छे से बात किया मेरे से? मैं चुप हो गया, उतना ही बहुत है। बाहर तो मेरे एरिया में तो ये सब कर भी नहीं पाए, मुंबई में। मेरे तो जो निकली ना, मेरे से आग निकला। मैं बोल रहा कि हिंदू मुस्लिम मत करो यहाँ पे। मुस्लिमों में बेवाओं को समझे ना तुम, कहता आपने मैं हिंदू हूँ मुस्लिम हूँ, ऐसा बोलती जो हमारे जो हैं वो ऐसे ही बात करते हैं, तो उनका बुरा मत मानिएगा। मैं उनकी तरफ से बोलना चाहता, अगर आपको बुरा लगे तो हम सब की तरफ से सॉरी। नहीं, ऐसा मत बोलो भाई। वर्ड्स बोले हैं, मेरे को भी अच्छा नहीं लगा ऐसे बिहेव करके। मैं यूजुअली ऐसा बात नहीं ऐसे ही करता। बात करता। हाँ। ठीक है रणवीर सर, मेरा आपसे सवाल है, आपको इस घर में जिन लोगों ने आपसे हाँ में हाँ मिलाई, उनसे आपने दोस्ती बना ली, और जिन लोगों ने आपसे दूरियां बनाई, उनको आपने बिल्कुल उनसे दूर ही रहना चाहते हैं आप। क्या रियल लाइफ में भी आप ऐसे ही हैं? आपका असली चेहरा यही है? फर्स्ट, पहला तो आपकी अजम्पशन ही गलत है। जिन्होंने मेरे से हाँ मिलाई, आई डोंट नो आपने वो देखा कि नहीं। इनफैक्ट मेरी और अरमान की शुरुआत में अनबन हुई थी। मैंने एक कुछ जो फर्स्ट प्रेशर सिचुएशन आई थी हमारी, मैंने कोई एक वर्ड यूज़ किया था जो इनअप्रोप्रिएट था, और इन्होंने उस पर आपत्ति जनाई थी। मैंने इनको सॉरी कहा था, और बिल्कुल ऐसा नहीं है कि वो मेरी हाँ में हाँ मिलाते हैं या मैं उनकी हाँ में हाँ मिलाता हूँ। बिल्कुल ऐसा नहीं है। एंड अरमान, अभी जो लोग बचे हैं, अरमान इज़ द। दीपक सर का बयान है, बिना आपसे पूछे कुछ भी नहीं करते। कौन? बिल्कुल ऐसी बात नहीं है। आई थिंक ये दीपक भाई का बाहर बयान होगा, यहाँ पे तो उन्होंने ऐसी कोई बात नहीं करी। बट इट इज़ ट्रू कि अरमान मेरी सुनता है, एंड आई लाइक हिम एंड आई रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। बट ऑल्सो अगर मैं गलत कर रहा हूँ, वो मुझे टोक के ठीक करता है, एंड आई ऑल्सो लाइक हिम एंड रिस्पेक्ट हिम फॉर दैट। एंड I think the most important part of my bond with Arman is that he's a very strong contestant. I also want to win. He also wants to win, and yet we are managing a friendship. I think that is something which I cherish here. सना, मेरा सवाल आपसे ये है कि यू हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट विद दैट, और डिप्लोमेटिक आंसर मत दीजिएगा। अभी बस अगले हफ्ते फिनाले है, आप क्या चाहती हु शुडंट विन दिस शो? क्योंकि अगर वो जीत गया तो एक गलत एग्जाम्पल सेट होगा। You have to be very honest and share the reason also. आई थिंक गलत एग्जाम्पल, अगर एग्जाम्पल तो नहीं बोलूँगी, बट मुझे ऐसा लगता है शो में किसी ने कुछ नहीं किया होगा तो वो साई केतन मेरे लिए होंगे। आई फील उनके खुद के, जहाँ मैंने अभी सुना, उनके खुद के मुद्दे नहीं होते हैं। अभी तक वो बहुत ही सुम में खेल रहे हैं। लाइक आई डोंट नो, मैंने उन्हें इतना कुछ, उन्होंने इनिशियली फर्स्ट 2 वीक्स, मैं बोल लूँ पहले फिर आप बोलेंगे, या बेटर है। फर्स्ट 2 वीक्स उन्होंने, उनका जब वो भड़के थे मेरे साथ, उन्होंने झगड़ा किया था अंडे वाले टॉपिक पे, मुझे वो बहुत बेसलेस लगा था। उसके बाद से मैंने उनसे बात ही नहीं की है, ना मैंने उन्हें कभी जानने की कोशिश की। सेकंड जो लवकेश वाला था, आई रियली लाइक द पॉइंट, और कई हद तक मैंने वो चीज़ बोली भी थी कि गाली आप देते हो तो सुनने की क्षमता भी रखो। और देन फिर उसके बाद वो मुझे डेप्थ नहीं पता थी कि वो गाली से उनको क्या चीज़ इफेक्ट करी। बट अगेन एक थर्ड पर्सन का पॉइंट ऑफ व्यू होता है कि वो रिएक्शन, आप समझो ना, गाली आप देते हो तो सुनने की भी क्षमता रखो, भले वो माँ की हो, बहन की हो, किसी की भी हो। तो उसके बाद उनका जो रिएक्शन था वो मुझे बहुत फेक लगा। बट स्टिल वो अगर ऐसे है रियल लाइफ में तो मुझे नहीं पता, बट मुझे ऐसा लगा कि अगर ये जीतेंगे तो इट विल बी लिटिल, इन्होंने कुछ किया ही नहीं है मेरी नज़र में। बेसिकली अगर मैंने कुछ नहीं किया है तो शायद मैं 5th वीक तक यहाँ तक नहीं रहता, मैं कब का चले जाता।
तो दिस इज़ ये जो सामने दिख रहा है सारे कैमरा के सामने आपको दिखता है, ये फ्रेंड्स का नहीं है, बेसिकली मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स चले गए और मैं भी शायद चले जाता। मैंने तो कह भी दिया था अनिल सर को कि मैं तो शायद मुझे लगता था कि मेरे बिहेवियर से या मैं जैसा हूँ मेरे बिहेवियर से शायद 1-2 हफ्ते में चले जाता, लेकिन शायद आई एम जस्ट प्लेइंग विथ माई हार्ट आउट। जैसा वैसा मैंने कुछ प्रिपरेशन कुछ करके नहीं आया हूँ, और जैसे मुझे लोग मिले जिनके साथ मेरी वाइब बनी, उनके साथ मैं बैठा हूँ, उनके साथ मैं बात करता हूँ। और मैंने कई बार कहा है कि जिनके साथ मेरी बनती है, जिनके साथ मुझे अच्छा लगता है बात करना, उनके साथ मैं बैठता हूँ। तो उसमें रणवीर है, अरमान है, नेजी है और थोड़े लोग तो चले गए। और मुझे ये लगता है ख़ास कर कि अगर सना मकबूल ये शो जीतेगी तो मुझे एक्चुअली गलत लगेगा, क्योंकि ऐसे मैनिपुलेटिव एंड एंटाइटल्ड, ऑफ कोर्स एंटाइटल्ड एंड मैनिपुलेटिव इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए। जस्ट वेट, ऐसे मैनिपुलेटिव एंड एंटाइटल्ड इंसान को तो नहीं मिलना चाहिए, बिकॉज शी इज़ वेरी प्रिपेयर्ड एंड शी नोज हाउ टू फ्लिप पीपल। नहीं जी, मेरा सवाल जो है वो आपसे है। आपके हाइजीन को लेकर एक मुद्दे को लेकर बड़ा बवाल बनाया गया, हर जो झगड़े में आपके पॉटी को लेकर सवाल किया जाता है और वही उठाया जाता है। आप अगर इनको अरमान को हाइजीन के ऊपर कोई टिप देना चाहे तो वो क्या होगी? मैं बोलूँगा भाई हाइजीन पहले स्पेलिंग सीख लो। उनको वो वर्ड बहुत अच्छा लगता है कि हाइजीन, मतलब यानी बहुत भारी शब्द का इस्तेमाल किया अपन ने। और मुझे अरमान भाई की ना बहुत सारी गलती मैंने माफ़ किया हूँ। मेरे को दिखता है अरमान भाई की गलती मैं उनको कभी बोलता नहीं हूँ, समझ रहे हो। और ये सब चीज़ें बोलने की, बवाल करने की नहीं रहती है। आज वो कॉफ़ी बनाते बनाते गैस खुला करके चले गए थे, तो मैंने उसका बवाल नहीं किया, कुछ बोला नहीं। मैंने स्मार्टली किसी और को बोला कि कान में जाके बोल धीरे से कि आइंदा ऐसी गलती ना करे, क्योंकि मेरे को कोई भी मुद्दे का बवाल करने अच्छा नहीं लगता है, चाहे वो अच्छा हो या गंदा हो। इन्होंने तो गंदे मुद्दे का भी इतना बवाल किया, उसमें उनको खुशी मिल रही है, मुझे एम्बेरस करने में उनको मज़ा आ रहा है, तो करते रहो भाई, मैं कुछ नहीं कर सकता उस। अरमान एक मैं इनका जवाब देता हूँ। भाई साहब हैं थोड़े से ना बैठे, मैं थोड़ा सोच रहा हूँ कि थोड़ा बता देता हूँ। देखो, इन्होंने बोला हाइजीन की स्पेलिंग, तो मैं कहता हूँ उनको हटा देते हैं। हम इंडियन हैं तो मुझे हिंदी में बहुत अच्छे से लिखना आता है, सफाई। और मैंने एक सना मकबूल को भी लिखा था, जो अनिल सर ने कल परसों पढ़ा था, वो मैंने ही लिखा था, तो शायद इसको पता नहीं है। और हाइजीन की बात करें मैडम, तो एक गलती होती है, 2 होती है, 3 होती है, 4 होती है, फिर आदमी की आदत ही बन गई है कि भाई मुझे तो फ्लश करना ही नहीं है। एक बार ही करोगे तो तुम्हें कहते चलो यार देख ले, सोच लिया चलो यार गलती है। दूसरी बार कर रहा है, अरे भाई दोबारा थोड़ी करूँगा, एक बार किया ना, ये मेरा काम थोड़ी है, चलो। उसके बाद भी भाई साहब ने फ्लश कर दिया, उसके बाद तीसरी बार फिर किया, इसको अंदर से पकड़ के लाया हूँ मैं, फिर कह रहा मैंने तो कर दिया। सर इसकी आंखें ही नहीं खुलती, ये दुनिया क्या देखेगा। अच्छा अरमान, एक क्वेश्चन पहले आपसे है कि ये कौन से बिग बॉस ओटीटी में हम, कौन सा सीजन है ये? पहले तो थर्ड वाला सर। थर्ड है, तो ऐसा क्यों लग रहा है कि आप सीजन 2 में है? क्योंकि आप हर वक्त एक ही नाम लेते रहते हैं, दैट इज एल्विश एल्विश एल्विश। वीकेंड के वार में भी आपने उनके खिलाफ कुछ कहा था। आप ऐसा लग रहा है कि कोई बाहर का मुद्दा है, यहाँ से आप कुछ क्रिएट करना चाहते हैं कि बाहर कोई ना कोई रीजन से कंट्रोवर्सी हो या कुछ ना कुछ चलता रहे। यहाँ तक कि उनके जो दोस्त थे वो नाम नहीं ले रहे, लेकिन आप ज़्यादातर नाम लेते रहते हैं। तो सर मुझे क्या लग रहा था ना, ये प्री प्लान है कि बाहर से चीज़ें को देख के आया कोई और समझ के आया है। और उस दिन जब साईं के साथ झगड़ा हुआ था तो मुझे लग रहा था उस दिन रियल पर्सनालिटी बाहर आई थी गाली को लेके। और चीज़ें अगर जिस दिन एक बाहर वाला भी बना था तो मैंने सना मकबूल को बोला था ये वो आदमी है, एक बाहर का एक्सपीरियंस था, एक बाहर वाला था और चीज़ों को समझ के आया कि तुझे कहाँ पे बोलना है, कितना बोलना है। क्योंकि एक इंसान है, समझो कि मैं अगर ओटीटी में आता हूँ और उसके बाद कृतिका आती है, मैं कृतिका को एक एक चीज़ समझाऊंगा कि तुझे एक वीक ये करना है, दूसरे वीक झगड़ना नहीं है, अगर तीसरे वीक बात हो तो तुझे करनी है। तो वो चीज़ें मुझे लगा और मैं बात करता हूँ। सेंसलेस बातें कर, इनको पता ही नहीं क्या बोल रहे हैं, आधी बार नहीं पता होता है। सर आपको पता ना, इसको नहीं पता होती, यही दिक्कत है। अरे भाई वो बंदा अलग है, मैं बंदा अलग हूँ, मैं अपनी चीज़ बताऊँगा, वो अपनी चीज़ बताएगा। क्या बातें कर रहे हो तुम? नवकेश, मेरा सवाल आपके लिए है जी। आप हमेशा कहते रहते हो कि मेरा मतलब मैं तो किसी से भी मजाक करता हूँ चिढ़ जाए, लेकिन ऐसा क्यों होता है कि जब आप मजाक करते हैं और मजाक में जब सामने वाला आपको मजाक करता है, जैसे आपने रणवीर के साथ जब आप व्लॉगिंग कर रहे थे, रणवीर ने गजब का पंच मारा था आपको कि जब बेटा बाप को उंगली करे तो बाप जड़ देता है या थप्पड़ लगा देता है, वो हमें बहुत फनी लगा जो रिएक्शन आया था। लेकिन आप इंस्टेंटली ऐसे बोलने लगते हैं चिढ़ गया ये, चिढ़ गया ले। तो आपका सेंस ऑफ ह्यूमर ऐसा क्यों है कि वो सिर्फ वन साइडेड है? जब आपको कोई एक नहले पे दहला देता है आप वो सहन ही नहीं कर पाते और फिर आप ये पेटेंट डायलॉग मारने लगता है चिढ़ गया चिढ़ गया चिढ़ गया, ऐसा क्यों? ये मेरा कमबैक है।
ये मेरा कम बैक है। मानते हैं कि आप भी सेंस ऑफ ह्यूमर किसी का अच्छा हो तो वो मैं तो आप ले कहता नहीं हूँ, पाते जोक्स। बिल्कुल सही बात है, आप नहीं ले मैं पाते अकेला ना थोड़ी jokes। हूँ जिसका अच्छा ह्यूमर होगा, बाकी रणवीर भाई भी बहुत अच्छी नहीं बातें मैं ये करते कह रही हूँ कि आप जैसे आप कहते हो कि लोग चिढ़ जाते हैं और वो जोक्स ले नहीं पाते, उसी तरीके से एक्चुअली आप भी जोक्स ले नहीं पाते। जी राइट जी थैंक यू। रणवीर, एवरीवन हु कम्स ऑन द शो वो कहीं ना कहीं प्रिपेयर होकर आते हैं, लेकिन आप एक कहीं ना कहीं एक इमेज बनाना चाहते हो कि आप बहुत सिंपल हो, आप जूते नहीं लाए हो, कपड़े नहीं लाए हो। क्या ये आपका एक गेम प्लान है कि कहीं ना कहीं लोग आपको इस तरह से देखें कि एक बॉलीवुड एक्टर भी आया है बट वो इतना सिंपल है, बिल्कुल प्रिपेयर होकर नहीं आया, एक इमेज क्रिएट करना चाह रहे हो आप? इमेज क्रिएट नहीं कर रहा हूँ, मैं ऐसा ही हूँ। और मैं यही अजम्पशन में आया था कि बिग बॉस हाउस जा रहा हूँ और आई हैव ट्राई टू बी माई सेल्फ मोस्टली। ऑफ कोर्स मैं कोई ऐसा दावा नहीं कर रहा हूँ कि मैं 100% इस वक्त अपना बेस्ट बिहेवियर पे हूँ। सो मतलब आई एम एट माई बेस्ट बिहेवियर। सो आई 10% येस आई फॉर एग्ज़ाम्पल लवकेश की लड़ाइयों में मेरा मन करता है कभी कभी उसकी भाषा में उसको जवाब देने का, या मकबूल को भी, बट मैं अपने आप को रिस्ट्रेन करता हूँ। दैट कैन बी बिकॉज ऑफ इमेज, but definitely not the way I dress, the way I walk, the way I eat. I don't think like that. So you're saying you're not real? If that's what you've gathered, good luck to you. ठीक है, मेरा सवाल फिलहाल लवकेश से है। सवाल मेरा नेजी से है। अगेन आपने जो अनहाइजिक चीज़ों की जो बात है ये वो भी तमाम चीज़ें बाहर निकल कर आई थी, लेकिन नेजी आपने फिर भी गलती की। आपने मुझे नेशनल टेलीविज़न पे ये बोल दिया फ्री हो रहा है, तमाम चीज़ें। मेरे को किसी ने पैसे नहीं दिए कि मैं आपसे सवाल पूछूं और आप मुझे धमकी देंगे। और अलग रही बात मेरे अंदाज़ की, मेरा अंदाज़ गलत नहीं है, ना ही मैं उसके लिए सॉरी बोलूँगा। मैंने बड़ा सिंपल सा सवाल पूछा था। सो दिस इज़ नॉट एक्सेप्टेबल एट ऑल। क्या आप मुझे बोलेंगे कि आप बहुत फ्री हो रहे हैं? ये बिल्कुल गलत है। सना ने मुझे इशारे में समझाया कि आदि काम डाउन। सना ने आपको भी समझाया कि चिल डाउन। यहाँ तक आवाज़ आ रही है। आप ये बिल्कुल नहीं बोल सकते कि तू बहुत फ्री हो रहा है। ये नेशनल टेलीविज़न पर सिंपल धमकी है। मेरा सवाल लवकेश से है। लवकेश, विक्ट्री और ट्रॉफी को लेकर आप पहले दिन से काफ़ी ओवर कॉन्फिडेंट नज़र आए हैं। लवकेश इज इक्वल टू एल्विश, ये हमें नज़र आ रहा है। क्या ये ओवर कॉन्फिडेंस आपका जो है एल्विश और आर्मी को लेकर है? उस वजह से आपको लगता है आप घर में अगर कुछ करो भी ना तो भी ट्रॉफी आप ही जीत कर जाएंगे? जी, तो मेरे हिसाब से शायद आप जिस तरीके से देख रहे हैं उसमें थोड़ी सी दिक्कत है, क्योंकि मैंने जब अपने दोस्तों यारों से पूछा जिनके साथ मैं उठता बैठता हूँ कि भाई ये मैं सना से बात कर रहा था परसों की, मगर मेरे पे सवाल उठा रहे ओवर कॉन्फिडेंस का, तुम बताओ तुम परफेक्ट रिव्यू दो, तो उसने मना करा। तो मैं अपने दोस्त की सुनूंगा रादर देन जो बाकी लोग बोल रहे हैं। मेरा क्वेश्चन सना से है और उसका आंसर मैं स्पेशली नेजी आपसे जानना चाहूँगी। सना, आपने एक शील्ड लगाई, आपने खुल के बोला कि मैं सेल्फिश हूँ, मेरे में ईगो है, मेरा कोई अभी यहाँ पे दोस्त नहीं। और आपने घर में भी बोला था कि शिवानी को समझाया था आई गेस कि यहाँ पे किसको घर लेके जाना है तुम्हें, सो थिंक अबाउट योर सेल्फ, और क्यों इतनी उदास हो, वट एवर। तो आपको नहीं लगता कि अब जिस प्लेटफॉर्म पे हैं वह दुनिया आपको देख रही है, आप अपनी इमेज इतनी सेल्फिश बना रही हैं कि आगे चल के आपका मतलब आपको लोग पसंद कैसे करेंगे? अगर आप एक बिगड़ी हुई लड़की बोल सकते हैं, वो लड़की जो अनिल सर की भी नहीं सुन रही, जो फैमिली की भी नहीं सुन रही और खुद में